सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मनुष्यों को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में कलयुग को लेकर कहा गया है कि पाप अपनी चरम पर होगा, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्यों की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। लेकिन इसके बावजूद विष्णु पुराण में कलयुग को सभी युगों में श्रेष्ठ बताया गया है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। कलयुग के श्रेष्ठतम होने का कारण जानने से पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कुल 18 पुराणे हैं, जिसमें एक पुराण है विष्णु पुराण। हालांकि अन्य पुराणों में विष्णु पुराण सबसे छोटा है और इसमें केवल 7000 श्लोक और 6 अध्याय हैं। विष्णु पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी के पिता पराशर ऋषि द्वारा की गई है। एक बार देवताओं ने पराशर ऋषि से प्रश्न किया कि सभी युगों में सबसे उत्तम व श्रेष्ठ युग कौन सा है। तब पराशर ऋषि ने वेदव्यास के कथनों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी युगों में कलयुग ही श्रेष्ठ है। वेदव्यास जी को वेदों का रचनाकार माना गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग काल में सबसे अधिक पाप और अत्याचार होंगे, तो यह युग श्रेष्ठ कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं कि कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना जाता है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार वेदव्यास जी ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं कि कलयुग काल सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचार्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 माह और कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि इस युग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में भगवान श्री हरि का नाम जपने से ही मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्यों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।